ओम शांति। 7 जुलाई 2021। आज के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्प तरु बनाने। याद से ही काया कल्प तरु होगी। तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्प तरु बनाने। याद से ही काया कल्प तरु होगी। आज का प्रश्न, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जियदान मिलता है, कैसे? उत्तर, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुम सबको मौत देने। तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। यही सच्चा जियदान है। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है जिसमें सबका विनाश होगा। फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएंगी और फिर स्वर्ग में आएंगी। आज का गीत, माता ओ माता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जगत अम्बा की महिमा सुनी। जगत अम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी जरूर होगा। जगत अम्बा सरस्वती को ही कहती हैं। वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है, 2-3 तो नहीं है। बाबा कहते, अब जगत अम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं। शरीरधारी है। जगत पिता भी है जिसको प्रजापिता भी कहा जाता है। जैसे सारे जगत की अम्बा वैसे सारे जगत का पिता है जिसको प्रजापिता कहा जाता है। जरूर दोनों यहाँ ही होंगे। बापू कहते, दोनों का नाम भी सुनाया। दोनों है प्रजापिता और प्रजा माता। अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है निराकार शिव बाबा को, आत्माओं का पिता, जो कि सबके पिता है। उनका नाम है ही परम पिता परमात्मा शिव। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना, उनका रूप भी है। उनको गॉडफादर कहा जाता है। एक है आत्माओं का बाप, दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। शिव है आत्माओं का पिता। आत्मा कहती है, यह हमारा बाप है। फिर आत्मा को यह शरीर, साकार शरीर मिलता है तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा। तो 2 बाप हो गए, एक शिव बाबा और दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा का बच्चा ब्रह्मा है। एक निराकार पिता, एक साकारी पिता। निराकार पिता को ही पतित पावन कहा जाता है। ब्रह्मा सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक ही शिव बाबा है। यह तो 2 हो गए। सब पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, तो 2 बाप हो गए। शिव बाबा है रचयिता, नई दुनिया रचते हैं। तो पहले जरूर ब्रह्मा को रचते होंगे ना, ब्रह्मा को रचा होगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पहले रचते हैं। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता केवल ब्रह्मा को ही कहते हैं।
तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट किया है। वही आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, इस कारण शरीर भी पतित मिलता है। सोने में चांदी, तांबे, लोहे की खाद पड़ती है। बाबा कहते तो आत्मा में भी खाद पड़ी है। असल में आत्मा पवित्र मुक्तिधाम में रहने वाली है, जहाँ शिव बाबा भी रहते हैं। बाबा कहते हैं अब प्रजापिता ब्रह्मा एक को बाप, एक को दादा कहेंगे। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा एक को बाप और एक को दादा कहेंगे। यह तो तुम जानते हो, सब मनुष्य मात्र शिव की संतान हैं। शिव वंशी फिर है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ। शिव बाबा और दादा दोनों इकट्ठे हैं, कंबाइंड हैं। शिव बाबा इसमें विराजमान हैं। हमको ब्राह्मण बनाए शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं, लेकिन कैसे सिखाते हैं? ब्रह्मा द्वारा सिखाते हैं। ब्रह्मा के शरीर का आधार लेकर के शिव बाबा सिखाते हैं। बाबा कहते देवताएं रहते हैं सतयुग में। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, उनको बाबा भी नहीं कहा जा सकता। अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है, यह मनुष्य नहीं जानते। जो भक्ति करते हैं उसको दो बाप जरूर है। सतयुग में एक बाप होता है। वहाँ ऐसे नहीं कहते कि हे परमपिता परमात्मा, हे दुखहर्ता सुखकर्ता आओ। वहाँ ऐसे कहते ही नहीं हैं। वहाँ तो देवी देवताओं का राज्य है, किसको दुख ही नहीं है। वे कभी हे गॉडफादर लिबरेटर नहीं कहेंगे। वहाँ कोई दुखी ही नहीं है जो पतित पावन को बुलाए। तुम जानते हो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। पीछे 1250 वर्ष बाद राम सीता का राज्य होता है। बाप सिद्ध कर बताते हैं तुमने सतयुग और त्रेता युग में 21 जन्म लिए हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण देवता क्षत्रिय सब भारत में ही बनते हैं। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं रिजुवनेट करता हूँ। क्या करते हैं? रिजुवनेट करते हैं। काया कल्प तरु बनाते हैं, अमर बनाते हैं, बहुत लंबी। तुम बच्चों को बाप अमर लोक का मालिक बनाते हैं। जब भारत अमर लोक था तब देवताओं का राज्य था। सीढ़ी नीचे उतरते उतरते मृत्यु लोक के मालिक बने हैं। कहते हैं हमारा भारत, तो प्रजा भी मालिक हुई ना। बाबा कहते हैं तुम भी कहेंगे हमारा भारत, हम भारत के मालिक थे, परंतु नरकवासी। देवताएं कहेंगे हम स्वर्गवासी है। तुम भी पहले स्वर्गवासी थे, 84 जन्म लेने के बाद नरकवासी बने हो। यहाँ भारत में ही शिव बाबा जन्म लेते हैं, यानी अवतरित होते हैं। फलाने समय माता के गर्भ से जन्म हुआ। बाबा कहते हैं यह तो ऐसे मनुष्य जन्म लेते हैं। शिव बाबा की तो पधरामणि होती है। सतयुग में जन्म तो माता के गर्भ से ही कृष्ण ने लिया होगा। कृष्ण जयंती होती है सतयुग नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म में आने लगे। बाबा सिर्फ एक की बात नहीं करते, कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी ना। अनेक देवी देवताएं, अनेक प्रिंस प्रिंसेस होंगे ना।
राजाएं उतरते हैं तो सारी डिनाइस्टी उतरती है, उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाते हैं। बाबा कहते जब चंद्रवंशी का राज्य होता है तो सूर्यवंशी का राज्य पास्ट हो गया, ट्रांसफ़र होकर चंद्रवंशियों को मिलता है और फिर वैश्यवंशियों को मिलता है। तुम समझते हो हम ब्राह्मण कुल के चोटी हैं, चोटी के ऊपर है बाप। हम ब्राह्मण सबसे पहले थे, फिर शूद्र पैर बन गए, पैर से एकदम बाबा चोटी बनाते हैं। पहले शिव बाबा है, फिर है चोटी। बाबा तुमको ब्राह्मण बनाते हैं, ब्रह्मा के तन में आए, ज्ञान सुनाकर ब्राह्मण बनाते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो, इस हिसाब से पोत्री पोत्रियाँ हो गई। तुम जानते हो हम सब ब्रह्मा की संतान हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में भाई बहन हो गए। भाई बहन की कभी क्रिमिनल असॉल्ट जा नहीं सकती। कितने ढेर बच्चे सब कहते हैं बाबा, तो इतने सब झूठ थोड़े ही कहते होंगे। सबका बाप तो निराकार परमपिता परमात्मा शिव ही है, फिर साकार में है प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा कहते एक बाप के बच्चे भाई बहन ठहरे, तुमको पवित्र जरूर बनना है। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसलिए यह युक्ति ड्रामा में नूंधी हुई है। बाबा कहते यहाँ सिर्फ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, कोई शूद्र कुमार शूद्र कुमारी है नहीं। बाबा ने कहा वह है पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि, क्योंकि बाबा को जानते ही नहीं हैं तो उनको बाबा शूद्र कुमार कहेंगे ना। वो एक जो आत्माएं पावन बाबा की मत पर बनना शुरू करती है उनको बाबा ब्राह्मण कहते हैं, बाकी जो नहीं बनते हैं उनको कहेंगे शूद्र। बाबा ने कहा कहते हैं ओ गॉड फादर, अच्छा उनका ऑक्यूपेशन तो बताओ, नाम रूप देश काल तो बताओ, उनकी जीवन कहानी बताओ। अगर नहीं जानते तो बाबा कहते नास्तिक ठहरे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, वह है पतित दुनिया, सतयुग पावन दुनिया और कलयुग को कहा जाता है पतित दुनिया। इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है। बाबा कहते हैं इसको रौरव नरक कहा जाता है। ये कलयुगी दुनिया क्या है, रौरव नरक है। इसकी भी स्टेसिस होती है, द्वापर से नरक बनना शुरू होता है, फिर वृद्धि को पाता है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान अव्यभिचारी थी, फिर सतो रजो तमो होती है। तुमने देखा होगा जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं उसको टिवाटा कहते हैं, उस पर तेल आदि चढ़ाते हैं, माथा झुकाते हैं। अब कहाँ शिव बाबा की पूजा, कहाँ टिवाटे की पूजा। बाबा कहते इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। पानी की भी पूजा करते हैं, पतित पावनी गंगा बहुत गाते हैं। अब पतित पावन कौन, पानी की गंगा कैसे पतित पावनी हो सकती है, वह तो पानी है ना। पतित पावन तो बाप है। शिव जयंती भी भारत में ही होती है, तो बाप जरूर भारत में ही आता होगा। बाबा कहते पतितों को पावन देवता बनाते हैं ब्रह्मा तन में आकर के, मनुष्यों को देवता बनाते हैं। यहाँ तुम किस लिए आते हो, पतित से पावन बनने। जैसे तुमको 2 भुजाएं हैं वैसे उन्हों को भी 2 भुजाएं हैं। देवताओं को कोई 4-8 भुजाएं नहीं होती हैं,
यह अलंकार दिए हैं, चतुर्भुज दिखाया है प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए। बाबा कहते विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। वैष्णव अक्षर भी वास्तव में विष्णु से ही निकला है। देवताएं वैष्णव थे, वल्लभाचारी वैष्णव होते हैं, वेजिटेरियन। वह कोई निर्विकारी नहीं होते हैं, उन्हों की बड़ी हवेलियाँ होती हैं। वैष्णव का अर्थ ही नहीं समझते हैं, सिर्फ वेजिटेरियन बनते हैं तो अपने को वैष्णव कहलाते हैं। विष्णुपुरी में रहने वालों को वास्तव में वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव पवित्र को कहते हैं। राधे कृष्ण का अलग मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर बना दिया है। भारतवासी जानते ही नहीं हैं कि उन्हों में क्या फ़र्क है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह किसको पता ही नहीं है। बाबा कहते हैं वह उनके बचपन का रूप है, राधे कृष्ण, और लक्ष्मी नारायण बड़ेपन का रूप है। लक्ष्मी नारायण के छोटेपन के चित्र कोई है नहीं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में और राधे कृष्ण को द्वापर में ले गई हैं। अभी तुम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाबा झाड़ का भी राज समझाते हैं, ड्रामा का भी राज समझाते हैं। झाड़ को देखने से समझेंगे कि शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं। सन्यासियों की डिनाइस्टी सतयुग में तो हो नहीं सकती। सब भगवान के बच्चे हैं तो स्वर्गवासी होने चाहिए, परंतु स्वर्गवासी तो सब होते नहीं हैं, सिर्फ देवताएं ही होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी बने हो, फिर देवता बनेंगे तो पवित्र जरूर बनना है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो छोटे बड़े सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। दोनों बाप कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं। यह है बाप दादा आदि देव ब्रह्मा और शिव बाबा। बाबा कहते तुम जानते हो हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। हम वो साथ शिव बाबा से लेते हैं। शिव बाबा हमारा बाप भी है, पतित पावन भी है तो गुरु भी है ना, साथ भी लेकर के जाएंगे, सदगति भी देते हैं। बाबा कहते अभी है संगम युग। पतित से पावन बनने का मेला पतित पावन द्वारा ही आत्माएं पावन बनती हैं। संगम पर नदियों और सागर का मेला लगता है, नदियों का मेला तो होता नहीं है। बाबा कहते हैं यह है ज्ञान सागर शिव बाबा और आत्माओं का मेला, बच्चों का मेला, आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला। तुम आए हो ज्ञान सागर बाप के पास, ज्ञान गंगाएं तुम ज्ञान सागर से ही निकली हुई हो। तुम ज्ञान स्नान कराए पावन बनाते हो, योग सिखाते हो। सागर का परिचय दे तुम यहाँ ले आए हो मेले पर। इस समय तुम ब्राह्मण बनते हो तो तुमको 3 बाप है। बाबा कहते लौकिक पिता भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है तो शिव बाबा भी है, तो 3 पिताएं हो गए। भक्ति मार्ग में 2 पिता होते हैं और सतयुग में केवल एक ही पिता होता है। बाबा कहते अभी तुम्हारी आत्मा कहती है
मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मित्र संबंधी आदि भी हैं, मित्र संबंधी आदि होते हुए भी क्या कहते हो? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा कहते उनकी याद से ही पतित से पावन बनना है। शिव बाबा की याद से आत्मा जानती है वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हमारी आत्मा को बाप लेने आए हैं ना। शरीर को तो यहाँ ही छूट जाएगा, प्रकृति का 5 तत्वों में मिल जाएगा। ब्रह्म तन में प्रवेश करके पावन बनाते हैं। तुमको ले जाने बाबा आए हैं। बाबा कहते तुम सबको मौत देने आया हूँ। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए बाबा कहते ज़रूर मरना पड़े ना, मरना पड़ेगा ना, तभी तो सतयुग में जाए जन्म लेंगे। तुम्हारी इस देह को ख़त्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। बाप कहते हैं तुमको मैं जीवदान देता हूँ, जीवन दान देते हैं बाबा। यह महाभारत लड़ाई है ना, सबका विनाश होगा, नहीं तो कैसे ले जाऊंगा। बाबा कहते आत्माओं को पवित्र बनाए मैं घर ले जाता हूँ। वह तो है शांति धाम। सतयुग आएगा तो जरूर विनाश होगा, इसलिए महाभारत लड़ाई मशहूर है। लगती भी यह संगम पर है, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा। तो आज बाबा ने 84 जन्मों की कहानी ना हमारे वर्णों के बारे में बताया है। और ख़ास बाबा कहते मैं तुम आत्माओं को वापस ले जाने आया हूँ, पावन बनाने आया हूँ ना, सतयुग में फिर भेज दूँगा। धारणा की पहली पॉइंट है ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते भी बुद्धि में रहे कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सेकंड है विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। आज का वरदान धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो, तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए, नहीं, बुद्धि में दोनों बातों का ठीक बैलेंस हो ना। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिसमें हमारी धारणाओं को नीचे ऊपर होना पड़े ना, नहीं, दोनों का ठीक बैलेंस। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिमान।
नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण और धारणाएं भी साधारण होती है। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो, श्रेष्ठ बनने में समान बनना है। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। स्लोगन है, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। तो आज हमको पहला सुदर्शन चक्रधारी बनना ना, बाबा ने आज याद दिलाए ना, कैसे तुम्हारी काया में कल्प तरु समान बना देता हूँ, है ना। वहाँ तुम बहुत लंबा समय तक जीते हो, लेकिन वहाँ सत्युग में जीने के लिए पहले यहाँ मरना होगा।